तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू की मुलाकात एक बंदे लिनसुओ से होती है, जिससे ये खतरनाक कलिंग इंटेंट भी फेल करता है और साथ में युहोंगजी बहुत सारी चीजें समझाती है और आखिरी में पूछती है किसी का कोई डाउट सवाल और लीलू पूछता है कि मतलब मैं क्या गोल्डन ड्रैगन बैंक ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। तो अब आगे उम्मीद है आपका साथी मुसाफिर, जैसे हम एनएलकेमिस्ट नाम से भी जानते हैं, वो आपके साथ अब शायद हर दिन उपलब्ध रहे और लंबे वीडियोस दे पाए। तो लीलू का ये जो बकवास क्वेश्चन था ना, युहोंगजी भी मतलब देखती कि क्या बंदा ये है और लू किंगेर हंसने लगती है और फिर भी युहोंगजी से एक्सप्लेन करती है कि देखो नॉर्मल जो गोल्डन ड्रैगन बैंक के लोग हैं ना, उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती डायरेक्ट, बस मैं क्योंकि प्रेसिडेंट हूँ यहाँ की और जो वाइस प्रेसिडेंट है निंग्क्यू, उनको मिलती हैं, तो उनके बच्चों को भी मिलती है। और ये बोलती है तुम चारों लोग एक एज अ हेल्पर हो तो हम तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और फिलहाल युहोंगजी 3-4 लड़कियों को बुलाती, 4 लड़कियों को जिनके पास 4 स्फीयर्स थे। इससे आप पॉकेट स्फीयर कह सकते हो, इसमें आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, समझ सकते हो कि स्पेस टाइप चीज़ है और ये काफ़ी महंगे होते हैं। तो फिलहाल हाउस लोलान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि इसके मम्मी पापा लेके जा चुके थे वैसी चीज़ें, तो ना इसके पास था ना जियांग किंगे के पास। तो युहोंगजी एक एक इन चारों को भी देती है और लीलू उसे तुरंत ही लेता है, पहनता है, रिंग के टाइप ही था समझ लो। बोल सकते हो कि जैसे कंगन पहनते हैं ना लड़कियाँ, कुछ वैसा टाइप में। और लीलू इसमें अपना रेजोनेंट पावर डाल के एक्टिवेट कर देता है। और ये तो नॉर्मल वाला था, अगर आप हाई ग्रेड के लोगे तो और ज़्यादा स्पेस रहता है। इसमें आप ऐसा बोल सकते हो 2 टेबल के बराबर का स्पेस था। अब बारी थी कि कौन किस टीम को चूज करेगा ना, मतलब 3-3 के ग्रुप में ये जाने वाले थे। तो लू किंगेर कौन सी टीम मतलब हेल्पर्स को सेलेक्ट करती है और निंगजाओ किसे सेलेक्ट करता है और समझाने की भी कोशिश करती है कि टीममेट्स समझ के चूज करना। और वाइस प्रेसिडेंट निंग्क्यू तुरंत ही कहते हैं स्माइल के साथ कि पहले हम किंगेर को चूज करने देते हैं। अब किंगेर आगे आती है और युहोंगजी अपना चाय पी रही थी, उन्हें पता ही था ये क्या करने वाली, बट फिर भी अब जो जुगजुआन था ना वो एकदम अलग स्माइल दे रहा था, फ्रेंडली, मुझे चुन लो मेरे कलाई। लेंस वो अपना शांति से खड़ा था और क्विंजुलू पीछे जाने लगता है क्योंकि उसे भाई डाउट था कि ये मुझे न ले, चुन ले अपनी टीम में। और लू किंगेर तभी तुरंत बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्क्वाड में क्या चाहिए, सिनर्जी चाहिए ना, तो मैं लीलू और क्विंजुलू को चूज करती हूँ, ज़्यादा सोचती भी नहीं है। अब जुगजुआन का चेहरा देखने लायक था क्योंकि ये इस लड़की को पसंद करता था। लीलू तो जानता ही था और क्विंजुलू डर के मारे कांपने लगता है। युहोंगजी अपना चाय का जो कप था गुस्से में थोड़ा सा मतलब जबरदस्ती ऐसा टेबल पे मारती है, हल्का सा मतलब आवाज भी आता है और वो बोलती है सिनर्जी जरूरी है लेकिन रॉ पावर नाम की भी तो चीज होती है, सोच लो एक बार। लू किंगेर मानती नहीं है, लेकिन वो ज्यादा दिखाती भी नहीं है ना, इसकी मम्मी भी कि ऐसा गुस्सा तो कर नहीं सकती थी और बोलती है ठीक है फिर जो है, लेकिन जो भी मतलब आउटकम आएगा तुम्हें ही बेयर करना पड़ेगा। लू किंगेर भी कहती है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुगजुआन था, इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर में था और उसमें भी सेकंड चेंज पर था। लिनसुओ जो है वो फर्स्ट चेंज पे है और उस हिसाब से देखोगे तो लीलू भाई किस पे है और क्विंजुलू, ये लोग पैटर्न जेनेसिस टायर पे हैं अभी तो निंगजाओ के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी थी फिर वहां पर क्योंकि इसके साथ ही लोग स्ट्रॉन्ग थे। और युहोंगजी बोलती हैं ठीक है टीम डिसाइड हो चुकी है और निंग्क्यू भी कुछ बोलते नहीं, उनको पता था युहोंगजी गुस्से में, अगर ये बोलेंगे तो फिर फालतू में ये भी गाली खाएंगे। क्विंजुलू तो ऐसा कर रहा था ना कि जुगजुआन की तरफ देख कर भाई तू चाहे तो प्लेस अभी भी स्वैप कर सकता है अगर मना लिया लू किंगेर को, तो मतलब इशारों में। जब तक ये इशारा करता लू किंगेर इसको लुक देती है, ये तुरंत शांत हो जाता है क्योंकि ये दोनों भाई स्कूल में भी तो सेम स्क्वाड में है ना, लू किंगेर और क्विंजुलू, तो उसे पता था लू किंगेर कैसी है और पता था कि स्त्रियों को गुस्सा करना कितना बुरा होता है। ठीक है, हॉल अभी शांत था, लू किंगेर फिर भी चिंतित थे। इसकी मम्मी थोड़ी अपसेट है, मम्मी के पास जाती है, ऐसा कोनी से हल्का सा टच करती है, समझाने की कोशिश करती है कि लीलू और क्विंजुलू दिखते हैं ठीक है, टिंजी विंजी थोड़े वीक हैं जुगजुआन से, मैं उन्हें बेहतर जानती हूँ, मेरे सबसे भरोसा शक्तियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ी हिंदी ज़्यादा हो गई मेरी, बट समझ सकते हो। तो युहोंगजी भी बोलती है मतलब तुम्हारे हिसाब से जुगजुआन ट्रस्टवर्दी नहीं है। लू किंगेर अपना बयान फिर देती है कि मैं उसके साथ जानती नहीं हूँ, कुछ बात व्यवहार नहीं है, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँगी उसको। और समझाने की कोशिश करती है कि तुम जिस एरिया में जाओगी ना, जो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन व्रिट्स जिसे कहा जाता है, उस एरिया में भी टफ कंपटीशन होगा ना, बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के बहुत सारे देखो ब्रांचेज हैं और एक टाइम में ये खुलता है, तो अलग अलग कंट्रीज के लोग स्पेस पोर्टल से एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन गोल्डन ड्रैगन माउंटेन का स्पेस तो सेम है ना जहाँ पे जा रहे हैं लोग। तो ये फिर भी अपनी जिद पे थी कि यार निंगजाओ की टीम बेटर है तुमसे, तुम नहीं समझ रहे हो। बट ये फिर भी लू किंगेर बोलने की कोशिश करती है कि लीलू पैटर्न जेनेसिस पर है, उसने हेवनली डिजास्टर क्लास का एक एविल को गिराया था हमरा केव में, 1 लाख पॉइंट्स मिले उसे, उस जगह जुगजुआन होता ना तो मर जाता पक्का। अब युहोंगजी भी हैरान हो जाती क्योंकि इनके पास ये न्यूज नहीं आया था अभी तक, बट लीलू आता है बीच में कि अरे प्रेसिडेंट यू ऐसे ही बोल रही है, मेरे साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी, मैं अकेला थोड़ी था, नहीं तो मैं भी मर जाता। और लू किंगेर बहुत फेंकती है। फिर युहोंगजी बोलती ठीक है किंगेर ने तुम्हें चूज किया है तो मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। और फिर ये बोलती लीलू देखो
तुम्हारे पर मेरा एक उपकार है, इन्होंने पहले वो कुछ तो दिया था ना इसे रीजन के लिए, तो उस चीज के लिए ये बोलती है। मेरा एक ही कहना है, लू किंगर को लेके आना बाहर तो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन व्रिट के साथ, तो तुम्हारा ये जो कर्ज है जो मेरे ऊपर मतलब मैंने तुम्हें किया है कुछ काम करके, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। बट लीलू जानता था अंदर खतरा तो है, बाकी जो स्पेस से लोग आएंगे गोल्डन ड्रैगन वाले वो भी तगड़े होंगे। और लू किंगर तभी बीच में बोलती है, आप ऐसा प्रेशर क्यों दे रहे हो, मैं तो इन चीजों में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, हमारे लिए तो एस्टल सेज कॉलेज ही काफी है। बट योंगजी समझाने की कोशिश करती है कि गोल्डन ड्रैगन माउंटेन से तुम्हारा फ्यूचर जुड़ा है, एस्टल सेज कॉलेज तुम कितने समय तक हो। फिर ये लीलू की तरफ देखती कि प्रॉमिस करते हो, अगर तुमने पूरा कर दिया तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, और फ्यूचर में अगर तुम परेशानी में रहोगे तो मैं मदद भी कर पाऊंगी। लीलू समझ जाता है इनके सारा फ्यूचर में कौन सा मतलब इसके ऊपर प्रॉब्लम आने वाला, वही 6 महीने बाद। अब लीलू दिमाग लगाता है कि आपको ऐसी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्योंकि लू किंगर की टीम में हूँ तो जो भी चीज़ें मेरे से बन पड़ेगी मैं करूँगा ही। और जो आपने बोला कि आप मेरे फ्यूचर में हेल्प कर सकती, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपका हेल्प की वजह से इसकी हेल्प करूँगा लू किंगर की, तब तो फिर मतलब नहीं है, हम फ्रेंड्स फिर क्यों हैं। और यू होंगजी भी हैरान थी, यार ये बंदा भाई, और इन्हें याद आता है इसके पिताजी का कि वो बंदा इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट थे, यानी ली टाइक्सवान। ठीक है, लीलू अभी बहुत सारी चीज़ों में उनसे वीक है, लीलू के अंदर एक अलग प्राइड है जो कि शायद उनसे अलग है, जो इन्हें पसंद भी आता है। लू किंगर बोलती, हो गया बहुत, चुप रहो अब तुम, मतलब ये अपने फ्रेंड को बोलते लीलू को। क्विंजोलो सोच रहा था मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्यों ना यहाँ पर 2 टैग टीम बना लेते, 2-2 लोगों की, लड़कियाँ नहीं रहती। और योंगजी इधर बोलती लीलू को कि तुम अपने पिताजी के जैसे एकदम प्राउड ही नेचर के हो, बट मीठे शब्दों से कुछ नहीं होता, देखते हैं इसका अंत क्या होता है। और फिर ये गोल्डन ड्रैगन डाउफील्ड्स के जो रूल्स थे ना उन्हें एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि वो स्पेस काफी बड़ा है, देखो 2 भागों में बटा है, इनर फील्ड और आउटर फील्ड। तो हम लोग आउटर फील्ड्स में हो गए, आउटर फील्ड में भी एकदम बाहर वाले हिस्से में, और आउटस्कर्ट जो है ना वो जोन है एक तरह समझ लो, वो एरिया, उसके बाहर तुम जा भी नहीं पाओगे। और एक जोन में 100 स्क्वाड्स तो रहेंगे, वहां पे 5 से 6 व्रिट्स रहेंगे, मतलब 100 टीम है और आपके पास 6 व्रिट्स हैं, मतलब एक व्रिट के लिए 16-16, 17-17 टीमें फाइट करेंगे। व्रिट चाहिए क्योंकि उससे पावर लेवल शायद बढ़ सकता है, ऐसा कुछ है, लुकिंग एरिया ऐसा कुछ। और फिर कुछ और चीजें एक्सप्लेन करती है गोल्ड और रिजर्वॉयर के बारे में। अब ये सुनकर के क्विंजोलू के भी कान खड़े हो जाते हैं। ये बताती है कि देखो डाओ गोल्ड ऐसा समझ लो कि पैसा की तरह है, बट ऐसा नहीं कि गोल्ड का बना है, वो बेसिकली वो एनर्जी का फॉर्म है डाओ फील्ड में। मतलब देखो कैसा है कि अगर तुम एंटर करते हो डाओ फील्ड में और तुम्हें डाओ इंसेंस मिलेगा, मतलब अगरबत्ती डाओ जिसे बोल सकते हो, और तुम अगर कुछ ट्रेजर फाइंड करते हो या हॉब्स या किसी स्पिरिचुअल बीस्ट को मार देते हो तो तुम इसे जला सकते, तो वो चीजें फिर गायब हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले में डाओ गोल्ड मिल जाएगा। तुम किसी को हरा कर भी इसे जला सकते हो, उस अगरबत्ती को, वो लोग मरेंगे नहीं बट यहाँ से गायब हो जाएंगे, फिर उस डाओ फील्ड से एलिमिनेट हो जाएंगे मतलब। अब लीलू पूछता है इस डाओ गोल्ड का करूंगा क्या मैं। योंगजी बोलती है अब बारी आई रिजर्वॉयर की। देखो रिजर्वॉयर में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं जो कि हमारे जिया किंगडम से बहुत हाई लेवल के, एटलीस्ट जहां तुम हो वहां पर भी हाई लेवल के मिलेंगे तुम्हें, तो वहां से तुम ट्रेजर्स चूज कर सकते। के लिए तुम्हें क्या लगेगा, डाओ गोल्ड लगेगा, बिना डाओ गोल्ड के तुम्हें ट्रेजर लेने नहीं दिया जाएगा, तो तुम जितना ज्यादा डाओ गोल्ड इकट्ठा कर पाओगे उतना अच्छा ट्रेजर वहां से उठा सकते हो। लीलू भी सोचता है यार मतलब ये गोल्डन ड्रैगन बैंक वाले कितने अमीर है भाई। और फिर ये एक्सप्लेन करते कि डाओ गोल्ड ऐसा नहीं है कि बस तुम रिजर्वॉयर में उसको खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। जब तुम डाओ फील्ड से बाहर निकलोगे ना तो ये डाओ गोल्ड जो तुम्हारे हाथों में वो अग्नि की तरह बदल जाएंगे और तुम्हारे बॉडी में पावर की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तुम लकी होगे तो तुम्हारा पावर लेवल भी बढ़ सकता है। अब लीलू को समझ में आता है यार काश मैं भी गोल्डन ड्रैगन बैंक फैमिली का उच्च लेवल का मेंबर होता। लीलू का मकसद अब क्लियर था, डाओ गोल्ड दबा के कमाना है, कुछ चीजें खरीदनी और कुछ बचा के रखना है जिससे पावर लेवल में ब्रेक थ्रू हो सकता है। और योंगजी फिर अपनी जगह से उठती हैं, आती लीलू के पास और बोलती है कि अभी 1-2 दिन मतलब कुछ दिन है अभी खुलने में डाओ फील्ड, तो जितना तैयारी कर सकते हो कर लो। उम्मीद है कि तुम अपना बेस्ट दोगे और कुछ टैलेंट दिखाओगे ली टाइक्सवान वाली जो तुम्हें उनसे विरासत में मिली है। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो इधर लीलू अपना वापस आ जाता है और जो बचे हुए टाइम ये एकदम प्रैक्टिस में लग जाता है, कल्टिवेशन में, क्योंकि इसका मकसद क्लियर था, लू किंगर को गोल्डन ड्रैगन माउंटेन व्रिट दिलवाना है। खास करके ये वीक है तो इन्हें और तैयारी करनी पड़ेगी। इवन लीलू इस दौरान जियांग किंगे से बैटल भी करता है ताकि इसे और अनुभव मिल सके। और सीन शिफ्ट होता है हमें हाउस लुओलोना हेडक्वार्टर में, प्रैक्टिस रूम को दिखाया जाता है और फुल पावर यूज कर रहा था, जियांग किंगे पर अटैक कर रहा था। जियांग किंगे आराम से इसे ब्लॉक कर रही थी और लीलू अपने दोनों डुअल रेजोनेंसेस के पावर को यूज कर रहा था फिलहाल, और जियांग किंगे को हिला भी नहीं पा रहा था अपनी जगह से, बस लाते खाता था और पीछे जाके गिरता था। और लीलू आखिर में बोलता है यार तुम कुछ तो कर सकती हो ना, इतना मैं अपना पूरा दम लगा रहा हूँ, एक आधी कदम पीछे ले लो कि मुझे भी अच्छा लगे। जियांग किंगे अपना हंस रही थी और एक्सप्लेन करती कि देखो यार मैं फिंड बॉडी स्टेज पर हूँ तो तुमसे बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे डिफेंसेस तुम नहीं तोड़ पाओगे फिलहाल। और फिलहाल जियांग किंगे से एक रुमाल पकड़ाती क्योंकि भाई अपना पसीने में था, और जियांग किंगे से एक्सप्लेन करती कि देखो यार व्रिट पाना तो तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। और ये स्माइल करती लू किंगर ने तुम्हें क्यों चुना, यार कारण है। लीलू समझता कि यार कुछ भी बात करती हूँ फ्रेंड है और क्या, और योंगजी गुस्सा क्यों नहीं होंगी, ये चीज़ें भी ये बोलती है।
ऑब्वियस है ना, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनकी बेटी को व्रिट मिले और वो ऐसे मतलब फ्रेंडशिप में इमोशंस में आके ऐसी चीज़ें कर रही है। तो अपनी चीज़ें लीलू भी एक्सप्लेन करता है, बस यहाँ कहेंगे से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि तुम पैटर्न जेनेसिस टायर पे हो तो तुम्हारा रेजोनेंट पावर तो फिक्स है देखो, और तुम डुअल रेजोनेंस यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा पावर जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। और फिर ये भी बताता है कि हाँ मेंटर चीशान बोल रही थी कि डुअल रेजोनेंसेस में 3 स्टेप होते हैं। पहला माइनर मर्जिंग, हल्का हल्का मर्ज कर पा रहे हो, दूसरे में दोनों मर्ज होने लगते हैं, तीसरा तो छोड़ ही दो भाई, जब आप पूरा कंट्रोल कर लोगे, यूज करने लगोगे। लीलू भी पहले लेवल पर ही था और जियांग किंग बोलती कुछ और हम कर सकते हैं इसके लिए, एक सीक्रेट आर्ट है। इससे तुम क्या कर सकते हो ना, अपनी बॉडी में जो रेजोनेंट पावर है टेम्पोररी रूप से स्टोर कर सकते हो। इसे हम कहते हैं रेजोनेंस रिजर्व सीक्रेट आर्ट्स। तो तुम उसे कल्टीवेट कर पाए तो तुम अपना थोड़ा सा पावर ना अलग जगह स्टोर कर सकते हो और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो उसके यूज कर पाओगे। इससे तुम्हारे फाउंडेशन पर ज्यादा डैमेज नहीं होगा। नहीं तो बाकी अगर तुम फोर्सफुली करते हो कोई भी चीज तो भाई तुम्हारा फाउंडेशन और डैमेज हो सकता है। लिल्लू अपना बहुत खुश हो जाता है कि अरे हाँ मुझे अब वो आर्ट चाहिए। जियांग किंग बोलते हैं लेकिन वो यहाँ थोड़ी है। और लिल्लू भी बोलते हैं यार फिर मजाक क्यों कर रहे थे। और फिर जियांग किंग स्माइल करके बोलते वो आर्ट तुम्हें मिलेगा गोल्डन ड्रैगन बैंक में। प्रेसिडेंट यू से तुम्हारा रिलेशन आजकल अच्छे चल रहे हैं, बात करके देखो। और लिलू ऑब्वियसली यार युआंगजी से बहुत डरता था, इतना तो फर्स्ट प्रिंसेस से किससे भी नहीं डरता था। और फिर ये और चीजें बोलती, वो लेंस वो जो जैसा तुमने बताया उसका मुझे बैकग्राउंड थोड़ा अलग लग रहा है। लिलू पूछता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या वो मेरे पीछे है। जियांग किंग बोलती है भाई हो सकता है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन डाओ फील्ड्स देखो यार जिया किंगडम के अंडर में तो आते नहीं है, वो तो अलग स्पेस है, तो वहाँ मर्डर वर्डर भी हो सकता है। अब किसने उसे भेजा वो तो मुझे भी नहीं पता। बेहाउ शायद हाउस ड्यूजे, शायद हाउस जियान, क्योंकि हमारे पास दुश्मनों की कमी नहीं है, तो तुम्हें सावधान तो रहना पड़ेगा। लीलू भी बोलता हाँ मैंने उसको देखा था तो मुझे वो सिनिस्टर ऑरा फील तो हुई थी। अब ये सब डिस्कशन के बाद लीलू फिलहाल फिर से गोल्डन ड्रैगन बैंक पहुंचता है। फिलहाल हमें सीन दिखाया जाता है कि यू हंगजी इसके सामने खड़ी थी और लीलू इनसे बोल चुका था वो चीज़, तो वो बोलती तुम्हें रेजोनेंट सीक्रेट आर्ट चाहिए रिजर्व करने वाला। लीलू अपना हाँ में सर हिलाता है और बोलता है प्लीज़ प्रेसिडेंट यू, मुझे लगता है आपके यहाँ ये चीज़ें मिल सकते हैं। मुझे पता है मैं आखिरी समय में मांग रहा हूँ बट डाउ फील्ड्स में शायद इसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, मैं इसके थ्रू थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता हूँ। और इन्हें अच्छा लगता है कि लौंडा मेहनत कर रहा है। वैसे तो इन्होंने गिव अप कर दिया था, मतलब कि लुकिंग की टीम जीत पाएगी, उसे विरिट मिल पाएगा, क्योंकि यार इन्हें अब उम्मीद नहीं थी ऐसे कमज़ोर बंदों से। लेकिन फिर भी हालांकि इनके पास एक अपना मेथड था विरिट हासिल करने का, पावरफुल लेडी है यार, मैं ले जाएगा। बट इन्हें अच्छा लगता है कि लीलू के पास वो डिज़ायर तो है कि वो बैटल करने को देख रहा है, मतलब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। अगर लीलू की टीम मतलब इनकी बेटी की टीम वो चीज़ ला पाई विरिट, तो इन्हें कुछ मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल ये अपने किसी स्टाफ मेंबर को बुलाती है और उन्हें कुछ ऑर्डर देती है। लड़की हाँ में सर हिलाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है 2 स्क्रॉल्स इसके पास लेकर के, और ये बताती है देखो ये इस प्रकार के मेरे पास 2 रेजोनेंस आर्ट है। पहले वाले का नाम था इनर पॉकेट आर्ट, दूसरे वाले का नाम था रेजोनेंस बबल आर्ट। इनर पॉकेट कैसा है ना कि आप अगर मटेरियल में स्पेशलाइज्ड हो कल्टीवेशन में तो आप इसे यूज कर सकते हो। बॉडी में कैसा पॉकेट सा बन जाएगा अंदर में ही स्पेस, और वहां पर आप अपनी एक्सेस जो रेजोनेंट पावर है उसे स्टोर कर सकते हो। बबल आर्ट भी थोड़ा वैसा ही था, इसमें क्रिस्टलिन डस्ट लगता है और आपके बॉडी में बबल सा बन जाएगा जहां पर रेजोनेंट पावर स्टोर होगा। इनर पॉकेट आर्ट रेजोनेंट पावर को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है लेकिन कम स्टोर कर सकता है, लेकिन बबल आर्ट ज़्यादा स्टोर कर सकता है लेकिन कम समय जो रहेगा थोड़ा कम रहेगा। और बबल आर्ट को आपको ना हमेशा थोड़ा थोड़ा एनर्जी देते रहना पड़ेगा अगर आप उसे लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो। लीलू अपना रेजोनेंस बबल आर्ट चूज करता है क्योंकि इसको वाटर रेजोनेंट पावर ही लगता है जो कि लीलू के पास था। और ये अपना जो था रिक्वेस्ट कि मैं को ये चूज करना है रेजोनेंस बबल आर्ट, प्रेसिडेंट यू को बताता है। यू हंगजी स्माइल देती है कि चलो बिजनेस अच्छा कर रहा था। रेजोनेंस बबल आर्ट का दाम है 3.53 मिलियन स्काई गोल्ड। लीलू सोचता है भाई स्क्रॉल फेंक देता हूँ मैं, और लीलू फाइनली बोलता है मैम ये ले नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि इतना पैसे है नहीं मेरे पास, क्योंकि भाई को 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड्स भी तो खरीदने हैं, अब ये कहाँ से खरीदेगा। युआंगजी मतलब फिर सोचते हैं यार ये ली टाइक्सॉन और टान टाइलन अपने बच्चों को गरीब छोड़ के गए पूरे। लीलू बोलता है मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से निकलने लगता है। तभी युआंगजी आवाज आती है अरे रुक जा बच्चे, और बोलती समझ लो कि मेरा इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे लिए, किंग गिर को जो व्रिट चाहिए उसके लिए। अगर तुम व्रिट ला दिए तो मैं इसके पैसे नहीं लूंगी, नहीं तो फिर पैसे लूंगी। लीलू बोलता आपको क्या लगता है मुझे इस पैसे की कदर है, लेकिन मैं और किंग फ्रेंड्स हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और युआंगजी सोचती है बच्चा ना अपने बाप से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल। और फिर लीलू को दिमाग में आता है लिनसुओ के बारे में, क्योंकि जियांग किंग ने भी इसे आगाह किया था, और ये इनसे पूछता है युआंगजी से कि ये लिनसुओ कौन है। युआंगजी समझ जाती और कहती है तुम्हें लगता है वो तुम्हें टारगेट कर रहा है, और ये बोलती है मुझे पता है, मैं भी समझ रही हूँ, तुम लोग पूरे सियार गिद्धों से घिरे पड़े हो, लेकिन लिनसुओ जो है ना वो हमारे एक ब्रांच है टेकांग प्रोविंस में, वो वहाँ से आया है, क्योंकि ये किडिंग मतलब बीमार है जो भी बोल लो अम्बरा केव से आने के बाद, इसलिए हमें ये इसे देना पड़ा। बट फिर भी लिली को लगता है यार क्या मैं ज्यादा सोच रहा था, बट फिर भी सावधान तो रहना पड़ेगा। और ये बाहर निकलने लगता है लेकिन दरवाजे के पास आके रुकता है और पलट के देखता है युआंगजी जो कि डॉक्यूमेंट्स पलट रही, और जाते जाते थैंक्स बोल के जाता है इन्हें।
क्योंकि इसे समझ में आता। वो बोल देती कि मैं तुम्हारे पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ रेट के लिए, बट ये समझता था कि काफ़ी दयालु लेडी है। यो हॉन्गजी मतलब देखती नहीं इसकी तरफ, ऐसा हाथ हिल रहती, हाँ ठीक है बच्चे ऐसा। और उसके जाने के बाद ही पेपर्स रखती हैं और फिर बोलती हैं ली टैग्स वन और टान टाइलान। काफ़ी सॉफ्टली बोलती, तुम लोगों ने सही में गंदा मेस करके छोड़ा है अपने बच्चों पर। तो लौंडे को बबल आर्ट मिल चुका था और जितना भी टाइम इसके पास बचा था ये इसे सीखने में लगाता है। ये अच्छा तरीका था ग्रो करने का। हमें दिखाया जाता है हाउस लोलन को कि एक कमरे को जो कि टावर जैसा दिख रहा था। लीलू अपना पद्मासन में बैठा था, जैसा हम लोटस पोजीशन में कहते हैं, और लीलू ने मतलब इन 2 दिनों बहुत सारे प्रेशियस मटेरियल वेस्ट किए थे और फाइनली लेकिन इसे बबल आर्ट समझ में आ गया था। मतलब ये क्रिस्टलिन डस्ट यूज कर रहा था ना ताकि उस पावर को फ्यूज कर पाए इसके बाद, और उसकी बॉडी में फिर वो फेंट बबल्स दिखने लगते हैं। अब देखो मैं प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहता हूँ कि वो बहुत सारे मटेरियल्स यूज करता है, वेस्ट करता है ना। और ये बबल्स जो इसके बॉडी पर ऐसा आते हैं ना बबले टाइप में, तो वो थोड़े मतलब उसके अंदर वो पावर था, रेजोनेंट पावर था। और लीलू का लिमिट फिलहाल 4 बबल्स बनाने का था, मैक्सिमम आप 12 बना सकते हो। किसी किसी में अपने वाटर लाइट को स्टोर कर रहा था और किसी किसी में वुड अर्थ को स्टोर कर रहा था। इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और अगले दिन गोल्डन ड्रैगन डाउ फील्ड्स खुलने वाले थे। अगले दिन की सुबह होती और लीलू जियांग किंग वगैरह को बाय बोल के ड्रैगन बैंक की तरफ निकल जाता है। और लीलू जब यहाँ पर पहुंचता तो वहाँ पर पहले से युआंगजी, निंगक्यू और बाकी लोग जो थे ड्रैगन बैंक के इंपॉर्टेंट लोग वहाँ पर मौजूद थे। और लीलू देखता है लू किंगेर खड़ी, उसके पीछे में क्विंजुलू खड़ा है, ऐसा मानो कोई पुतला हो वैसा खड़ा था। दूसरे साइड में निंगजाओ, जुक्जुआन और लिंसवो दिखाई देते हैं। ऐसे देखकर लिंसवो स्माइल करता है। लीलू भी स्माइल तो कर देता है, जानता था। फिलहाल ये लू किंगेर के साइड जाकर खड़ा हो जाता है और युआंगजी बोलती है अब सभी आ चुके हैं तो हम डाओ फील्ड्स को ओपन कर रहे हैं। सभी के पास गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट कीज है, उसे पकड़ के रखना। अंदर में तुम्हें ग्रीन एलियोथ मिलने वाले, वो जो कीड़े होते हैं, बिना इसके तुम उसे मतलब हैंडल नहीं कर पाओगे सीक्रेट की। 80% पावर ये उनके रिड्यूस कर देगा, 10% तुम्हें बैटल तो करना पड़ेगा। लीलू भी अपना पॉकेट चेक करता कि हाँ है तो ठीक है। स्पेस ये खोल देती है और सभी फिर इसके अंदर एंटर करने लगते हैं। मतलब एक दरवाजा जैसा दिखता है, वॉर्टेक्स बोल सकते हो। अब मतलब लू किंगेर को मिल पाएगा कि नहीं गोल्डन ब्रिट, वो तो लीलू, लू किंगेर और क्विंजुलू के टीम वर्क और कितना ये कर पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा।